जय श्री राम। आज की तारीख है 27 सितंबर 2021। सुबह से यहाँ जाए वहाँ जानवर देखो वो देखो, हम 84 साल के हो गए। हम किस तरह झेलते हैं। ऊपर से हमारे परम शिष्य गोविंद सिंह ठाकुर, गोविंद सिंह, ये रोज़ एक दिन खबर देके आते हैं, बाबा जी ये हाल है, बाबा जी आप चलिए, वहाँ कोई सुनता नहीं है तो हमको जाना पड़ता है। भाई किसी को हम तकलीफ में देखेंगे तो हम नहीं रोक पाएंगे। एक महीने के अंदर लगभग दर्जनों गाय बछड़े हड्डी के टूटे तड़प तड़प के अस्पताल में मर गए। अस्पताल कई के तो वीडियो बना है, कई के वीडियो नहीं बनाए हैं, लेकिन वहाँ रिकॉर्ड होगा। ठीक, अब मेरा मतलब कहना का ये है कि 26 गौशालाएँ रायबरेली में चल रही हैं। प्यारेपुर हरचंदपुर के पास वाले गौशाला वालों से जब इन्होंने बात किया तो ये इनको धारा और कानून बनाने लगे। जो गड्ढा के साल में लेते हैं, पैसा फेरते हैं, एनजीओ के नाम पर वो डेयरी भी चलाते हैं। ठीक, प्यारेपुर देखते जाओ। और डीएम साहब बड़े खुश हैं, उन्होंने इनाम दिया और ऐसा किया। हमने कहा हम लोगों की एक मीटिंग है ना, हमारी बेटी इधर, बच्चे इधर, हाथ कर इधर करो, ये बेटी बैठी है इधर करो, हम चेहरा आवे। ये इतनी बड़ी से काम कर रही, ये और इनकी बड़ी बहन जो है वो गीता, इतने बड़े से पशु की सेवा किया है, रिकॉर्ड है इनका। और हम तो खैर जो हैं वो तो सामने है। हमसे सीख करके आज कम से कम 5-6 साल से ये इस आदमी ने लाख रुपए घर का फूंक दिया। अब एनजीओ चलाने वाले, गड्ढा के गड्ढा नाजायज फायदा सरकारी धन खाने वाले, अब इनको वो कानून और धारा बता रहे हैं। हमसे कहा महाराज पानी भरा, हम कहा तुरंत हम लोग मांग करेंगे सरकार से, कोई भी हो, जितने भाई 26 गौशाला वहाँ पानी भरा है तो और जगहों पर क्या हो रहा है, हम लोग सख्त रूप से अनशन धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग बैठेंगे, सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि ये एनजीओ को आप तत्काल बंद करवाइए, तत्काल इसको बंद करवाइए। आप एनजीओ चल रहा है, गौशाला चल रहा है? आए दिन बेचारा ये दौड़ के चारा देता है, पानी देता है, अभी गाय के कीड़े पड़े हैं, अस्पताल में एडमिट है। और जब हम लोग बुलाए हैं तब उसमें दवा कीड़ा, हम अस्पताल के खिलाफ ये बोलेंगे कि अगर कोई जानवर एडमिट है, अगर आप कहीं और कहीं भेजेंगे हम लोग वहाँ पहुँचेंगे, वरना हम लोग इस्तीफा लिख के दे देंगे। SPCA से कोई ज़रूरत नहीं, SPCA का हम मेंबर बनाए गए, कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हम लोग आवाज़ उठाएंगे। पूरी जिंदगी अपनी कुर्बानी किया, नाटक गड्ढा के गड्ढा तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा क्या बोले? देखिए बात ये है, किरण गौशाला जी प्यारेपुर, किरण गौशाला प्यारेपुर जो कि एनजीओ चलाते हैं और गाय के नाम पर लोगों से वो चंदा लेते हैं। जी, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, और लोगों का कहना भी। तो अभी मैं आज हॉस्पिटल गया कुछ काम से, वहाँ मैं पहुँचा तो मैंने देखा कि एक बछिया सफ़ेद रंग की वो बैठी हुई है और उसको बांध करके रखा गया है। बांध के, हाँ। इसका मतलब है कि वो उठ करके चली जाती थी, इसलिए उसको बांध के रखा गया। वहाँ मैंने पता भी किया तो वो चलती हुई अवस्था में आई थी और अभी स्थिति वो है कि वो खड़ी नहीं हो पा रही है। सोचिए, अस्पताल में चूंकि डॉक्टरों से बात करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर चारे भूसे की कोई व्यवस्था नहीं, और बात सही भी है। चारे तो केवल चिकित्सा की व्यवस्था है। हाँ। अब चिकित्सा की व्यवस्था है, ठीक है, तो आप उसको वहाँ पर क्यों रखे हुए हैं? और चारे भूसे की अगर व्यवस्था नहीं है तो गौशालाएं बनाई गई और 26 गौशाला, तो गौशालाएं 26 बनाई गई हैं। और संयोग से वहाँ पर एक गौशाला का व्यक्ति बैठा हुआ था, प्यारेपुर किरण गौशाला वाले जो है वो वहाँ बैठे हुए। तो वो हमको बताने लगे कि ये जो बछिया है ये जनता की जिम्मेदारी है, ये जनता उठा करके ले जाए, जिन्होंने छोड़ा है उनकी जिम्मेदारी। तो मैंने उनसे ये कहा कि जनता अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही थी, इसीलिए सरकार ने गौशालाएं बनवाई। सरकार ने गौशाला बनाया इन लावारिसों के लिए। तो अब आप गौशाला प्राइवेट चला रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसकी जिम्मेदारी आपको लेना होगा, अन्यथा आप गौशाला वालों से उनके खड़ी हो जाओ, तुमको दिक्कत हो रही खड़ी हो जाओ। आप सरकार से पैसा आप क्यों ले रहे हैं फिर? तो इस बात पर उन्होंने हमको बताया, इधर आ रहा है ना सबका,
उन्होंने हमसे कहा ना कि तो और आगे पीछे हो जाओ। नहीं हाँ। आ रहा है। उन्होंने हमको बहुत सी है जो उल्टी सीधी बात कही। बात बोलने लगे, कि मतलब बहुत टैक्स गर्मी क्या दिखाने आप लगे। टैक्स दे रहे हैं? चर्चा पूछा जाए, अपनी औलाद की कसम खाए बताए कि गवर्नमेंट से अब तक कितना पैसा दिया है इसने, औलाद की कसम खाए नहीं, और सरकारी रिकॉर्ड में होगा। जी, जी। तो जो गड्ढा के गड्ढा ले रहा है वो इनको डांट रहा है तो- कम से कम 5 लाख रुपया इस आदमी ने अपने घर का बर्बाद किया। तो उसके बाद अच्छा, अब यहाँ तक बात नहीं टिकी। अब उस बच्ची, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप ले जाइए चाहे ना ले जाइए, उस बच्चिया की सेवा जो होगी सो होगी, हम लोग करेंगे। लेकिन इतने जानवर जो आ रहे हैं और गौशालाएं खुल रही हैं, उन्होंने कहा हमारी गौशाला में ले जाने की जगह नहीं है क्योंकि पानी भरा हुआ है। पानी भरा तो क्यों आप ऐसे अच्छा, जगह गौशाला रखे हो? इसके अलावा 26 गौशालाएं और चल रही हैं। और क्या चल हर रही जगह पानी भरा हुआ क्या है? सब जगह पानी भरा है? अगर मैं तो क्या हो रहा है? अगर जनता उधर नहीं जा रही है, उसको खाने को नहीं दे रही है, तो उसका क्या मतलब है कि उसको बांध करके मार दिया जाए? हाँ, तो हमारी सरकार से ये मांग है, ऐसी एनजीओ जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही हैं उनको बंद कराया जाए। हाँ, अगर एनजीओ काम कर रही हैं, उनको किस काम कर रही है तभी उनको सम्मान और पैसा दिया जाए। हाँ, और दूसरी बात ये कि एनजीओ अगर काम कर रही होती तो अस्पतालों में ये जो बछिया और ये गाय आ रही हैं डेली, और उनको पानी देने वाला कोई कोई नहीं। आज कितना पानी आपने पिलाया? 2 बाल्टी पानी 2 बाल्टी पानी। वो काली गाय जो मर गई है 13 बाल्टी 13 पानी। तो इसका मतलब ये है क्या कि होगा? वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। इससे बड़ा हत्यारा कौन होगा? तो हमारी मांग सरकार से है कि सरकार इन लोगों पर थोड़ा सा कड़ाई करे। इतना पैसा जो आप दे रहे हैं, कम से कम उसको देखिए आप कि क्या वाकई में गाय सुरक्षित है, गौशालाओं में क्या वो वाकई में सुरक्षित है या वो मर रही है। हाँ, भाई इसके पहले कट रही थी तो आपने कानून पास किया, हाँ, कानून पास किया तो कटने से बची। हाँ। इसके लिए मैं योगी सरकार, जो भी सरकार है, उनको हाँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के पात्र हैं। परंतु जो अब ये बताइए आप कि आपके अधिकारी और जो गौशाला चलाने वाले लोग हैं, क्या ये जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे हैं? और ऊपर से हम उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं ये जनता की जिम्मेदारी है, जनता ये की, हमारी जी, जिम्मेदारी। गौशाला वालों ने हमको बताया कि ये बछिया जिसने छोड़ी है ये उनकी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो हमने कहा कि आप ये बताइए गौशाला आपको सरकार ने क्यों खुलवाया? जो जनता नहीं कर रही है, अब जनता नहीं कर रही तो इसलिए गौशाला खुलवाई गई, बिल्कुल। तो आपको तो रखना पड़ेगा, अन्यथा आप अपनी गौशाला बंद कर दीजिए। यदि आपको पैसे की कमी हो रही है, आप सरकार से उसकी मांग करिए। मांग कीजिए। आप ऐसे नहीं है जो अब वो मरती हुई अवस्था में वहाँ पड़ी है, उसको कोई देखने वाला नहीं, नहीं, उसके जख्म पड़े हुए हैं। अब वो ऐसी बछिया थी जो जिंदा, अगर उस पर किसी गौशाला के अच्छे गौशाला वाले काम करें तो वो जिंदा बच सकती थी, क्योंकि वो चलती हुई अवस्था में आई थी। और अभी स्थिति ऐसी है कि वो खड़ी नहीं हो पा रही है। अच्छा, पैर जो आगे आपने नोट किया जल्दी पढ़ के सुनाइए, उसको भी ध्यान दीजिए, जी। उसका हाथ कांप रहा ये है। किरण गौशाला प्यारेपुर से आज वार्ता हुई और उन्होंने ये हमने बोल दिया, हाँ। ठीक है। जिले में 26 गौशालाएं हैं, किसी एक गौशाला में अगर उसको भेज दिया जाता, लेकिन गौशालाएं ऐसी जहाँ पर वाकई में उसकी जान बचाई जा सके। नहीं, उनको प्राइवेट सेक्टर में लिखा कि नहीं आता? हाँ, लिखा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर को दिया जाए। दिया जाए। आखिर जनता का राज है, लोकतंत्र है। यदि सरकार तो के बस में नहीं अच्छा है, भी गवर्नमेंट खर्चा करे हाँ। और मतलब गाय तड़प तड़प के मर रही हैं। यदि अभी सरकार तक बहुत हम लोगों ने बर्दाश्त किया। यदि सरकार के बस में इन नहीं है। गायों के लिए कुछ भी करने की मंशा और उतनी ज्यादा वो उनके क्षमता नहीं है, तो उसको प्राइवेट सेक्टर में दिया जाए। बस। और दूसरी बात, एनजीओ की आड़ में जो गौशाला चलाए हुए हैं लोग, इन पर थोड़ा सा कठोर कार्रवाई की जाए। हाँ, और लोगों से जो ये ले रहे हैं पैसा, यदि वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बिल्कुल। उसके ऊपर भी सरकार को कुछ नियंत्रण करना बिल्कुल होगा। बिल्कुल। जी, इतना नई ही। सरकार ध्यान देगी तो जनता में इसके बहुत बहुत खराब संदेशा जा रहा है। जी, क्योंकि भाई कोई व्यक्ति हो, हर आदमी धर्मात्मा है, जी। अगर वो क्या वो आवाज नहीं उठाएगा? जी, जी। तो अब हमसे है जो प्यारेपुर जो किरण गौशाला वाले हैं, वो हमसे बोलने लगे कि हमसे बोलने लगे कि ये जनता करे। हमने कहा जनता करे तो जनता टैक्स दे रही है। हाँ, आज जनता अगर नहीं कर रही है तो गाय के नाम पर या किसी भी नाम से टैक्स दे रही है। दे सरकार तभी गौशाला खोली है, तभी आपको वो पैसा हाँ। पहुंच रहा है। हाँ। वो हमसे बोल रहे हैं कि है जो गाय के नाम पर हम लोग जनता टैक्स नहीं देती है।
ये हम किसानों से लेते हाँ हैं। हाँ, ये उससे कोई फायदा नहीं है। तो हाँ, हमने कहा किसान क्या जनता नहीं है? हाँ। जनता, भाई किसान भी तो जनता है। जो नाम तुम हो बोलते हो। तो ठीक है। यही सब चीजें हैं। हमारा भी सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे जानवरों के जितने भी हॉस्पिटल हैं उनकी उचित व्यवस्था करवाई जाए, उनके लिए बड़े बड़े वार्ड बनवाए जाएँ, एम्बुलेंस की व्यवस्था करी जाए और वहाँ पे क्रेन की व्यवस्था हो। सबसे बड़ी क्रेन की वहाँ पे जरूरत है कि जो हाँ, घायल टूटे सही। फूटे जानवर आते हैं वो कभी खड़े नहीं हो पाते। खड़े नहीं हो आज पाते। तक हम लोग इतने सालों से इलाज कर रहे किसी को खड़ा नहीं कर पाए। बचपन से कर रही इसलिए हैं इतनी सरकार बड़े से अनुरोध है कि सबसे पहले वहाँ पे क्रेन की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको सरकार बड़े आराम से व्यवस्था करवा सकती है। भले वहाँ टाइल्स न बनवाए, फर्श न बनवाए, कुछ नहीं करवाए, लेकिन एक बड़ा हॉल हो जिसमें सारी व्यवस्था करवाए। जैसे गौशाला वगैरह में देखा, मथुरा वगैरह में, हरियाणा वगैरह में है व्यवस्था, वैसे यहाँ हर जगह हर जिले में होना चाहिए। होना और नहीं तो हमारे गौ माता का बहुत बड़ा श्राप लगेगा, बहुत बड़ा श्राप लगे। बहुत जी। इसलिए और अनुरोध है कि हाँ। इसकी और विशेष ध्यान दिया जाए। हाँ, हमारा कथन ये है कि जो बड़े बड़े धनी बनी हैं वो लोग जनता इसी, से भी सहयोग ले सरकार। हाँ, जनता से सहयोग, जनता काफी सहयोग करेगी। सरकारी अस्पताल में, हर सरकारी अस्पताल में, पशु अस्पताल में बहुत सारे जगह पड़े हैं। जब कोई आपदा आती है तो जनता सहयोग करती कि नहीं करती है? हाँ। जैसे इसके लिए भी एक आपदा ही है, ये भी है हाँ, तो हमेशा के लिए। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो धनी मनी लोग हैं उनको अगर ज़्यादा दिन जिंदा रहना है, आग औलाद को सुखी देखना चाहते हैं, तो हर धनी मनी अरबपति करोड़पति लोग हर जिले में, सरकारी अस्पताल में, सब जगह जगह है, वहाँ एक एक प्राइवेट अस्पताल भी खुलवा दें, प्राइवेट, और उनको टैक्स में भी अरे हॉस्पिटल में दान पात्र लगवा दे सरकार। हाँ? हॉस्पिटल में दान पात्र लगा होना चाहिए। दान पात्र जैसे लगाओ। मंदिरों में लगा होता है वैसे हॉस्पिटल में लगाना चाहिए। प्राइवेट हो, और जो चीज़ हो अब वीडियो बने, कौन जानवर आया, कितने दिन तक रहा। जैसे मैं बंदर घोट करता हूँ, मैं कब गया, कैमरा लगा होना चाहिए। कैमरा लगा होना चाहिए, कौन आया, कब आया। अगर ये ढंग से काम होगा, और नहीं तो जितने धार्मिक लोग मौन बैठे हैं उनको भोगना पड़ेगा, बुरी तरह से भोगेंगे कि जवान बेटे की लाश अस्पताल से निकलेगी वो बाहर खड़े रहेंगे। कान खोल के सुन लो, अगर इस भारत देश में गौ माँ और जितने बाबा लोग हैं ये बोले, ये लोग कथा कहने, राम कथा कहते हैं, इनको पहले गौ की कथा कहनी चाहिए। हाँ। बंद करें हमारे कथा। अपने गौशालाओं की जिम्मेदारी अकेले उठा अकेले बेचारा झेल रहा है, दो जानवर तख्तवानी हैं। चाहिए। अब यहाँ मीसा शर्मा से एक हम बैठक भी करेंगे, एक बैठक भी करेंगे, मीसा शर्मा को बुलाएंगे, अपनी बड़ी बेटी भी आएगी, आप आ जाइएगा, हम लोग एक बैठक करेंगे, उसको हम लोग न्यूज़पेपर में भी देंगे कि उसमें देंगे कि तत्काल स्टाम्प हो, वरना SPCA के जो हम लोग मेंबर हैं हम लोग इस्तीफा दे देंगे, हम इस्तीफा देंगे और घोर विरोध करेंगे। लानत है से महात्माओं को, बाबाओं को, साधुओं को, मंदिर जाने वालों को धिक्कार है कि इस विषय में अगर वो खामोश हैं और नहीं बोल रहे हैं। समझ गए, मंदिर जाने से सुई के नोक बराबर काम नहीं होगा। मैं सीना ठोक के बात करता हूँ, कुछ नहीं होगा। गाय कर से, गाय को भगवान की माँ कहा गया है, तो भगवान की माँ तड़प तड़प के मरे और तुम मंदिर जा रहे हो। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ, कल आप लोग एक बैठक किया जाए, हम इसको पेपर में भेजेंगे, ठीक? बिल्कुल। इसलिए सरकार तत्काल ध्यान दे, क्यों कि हमको अनशन में न बैठना पड़े, वरना हम अनशन में बैठ गए तो हम उठने वालों में से नहीं, ये जान जाइए। जब योगी सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है तो जरा ढंग से हो। और क्या? ये क्या है, छोट NGO वाले, अस्पताल वाले बुजुर्गों हो रहा है, ये बुजुर्गों नहीं होगा। अनशन पर बैठना बहुत आवश्यक है। बहुत देहात की जब तक हम लोग इसको सरकार तक हमारी मांग नहीं पहुंचेगी, हाँ तो हमारे बीच में इस समय क्योंकि इतने जो गौ भक्त सरकार है, हाँ, जो गाय के ही लिए सरकार बनाई है, व्यवस्था नहीं हुई तो कब होगी? तो फिर कब होगी? जब योगी राज में नहीं होगा तब कब होगा? तब कब होगा? तो इसलिए अनशन बहुत आवश्यक है। हाँ। और ये अनशन ऐसा होगा, क्रमिक अनशन अगर होगा तो उसमें बाबा जी अकेले नहीं, मैं भी है जो साथ में बैठूंगा। हाँ ये अनशन मैं भी करूंगा, बिल्कुल। तो इसमें कोई वो नहीं है। और जैसा बाबा अनशन रहते हैं वैसे मैं अनशन रहूंगा, हमको कोई इसमें आपत्ति नहीं, हम लोग क्रमिक चलाते हैं हाँ। ताकि सरकार हमको छू ना सके। छू ना सके। हम चाहे जितने दिन बैठे 10 से 5, 10 से 5, बिल्कुल। तो हम लोग करेंगे। और इस समय सरकार तत्काल ध्यान दे, ये नहीं वो गुटुर हो रहा है, गड्डी पहुंच रहा है। अब बताओ, जिस जो प्यारीपुर वाला है, जिस बदतमीजी से बात किया ना, हमारा खून खोल दिया, समझ गए। और उनके कोई जगह बड़ा दुख हुआ, कितनी मेहनत करने वाला लड़का और आज इस तरह बड़ा मन दुखी हो जाता है। हाँ। जैसे बंदर खिलाने जाते हैं,
बादल वगैरह रोज ये बंदर खिला रहा है। लोग तो अब वो इनको फोटो, चूहे का फोटो इतने थप्पड़ घसीट के मारेंगे ना, अगर कोई हमको किसी ने फोटो दिखाया चांडाल कहेंगे, फोटो दिखाते हैं, यार हमको उनका कोई वीडियो देखा हमको, ये जानवर कब आया, कितने दिन के यहीं आ रहा। बाबा जी हमको उनका क्या- कोई हैं? उनका है जो हमको कोई उतना नहीं है, बस वो है जो काम सही करे। हाँ, वो कोई हमारा नहीं है, करेगा। अब ये चांडाल है, प्रकृति के लोग हैं, कोई नहीं करेगा। करेगा कब? जब हम लोग आवाज उठाएंगे आवाज तब। उठाएंगे।